नानी मैं खेलने जा रही। और हर्षित? उसका पता नहीं। नानी मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, जाते हो तो दरवाजा अच्छे से बंद करके जाना। आओ नानी। आइए, क्या खास बात है? इस तरह तो कभी बैठने की फुर्सत मिलती नहीं। जरूर कोई खास बात है, बोलो। कुछ नहीं, आज संडे है। हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? हर वीकेंड संडे ही होता है। बच्चे बाहर गए खेलने के लिए। अरे संडे है, खेलने दो बच्चों को। पहले तो ये मोबाइल इधर रखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। तुम्हारी तो बात सुन रहा हूँ। माझं नाव पण संपतराव भोसले आहे। तुम्हारी जो भी समस्या है चुटकियों में सुलझा दूंगा। बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? हाँ तो संपतराव भोसले, हमारी बेटी शादी नहीं कर रही है, उसे शादी के लिए मनाइए। क्या हुआ संपतराव भोसले, आपकी तो बोलती ही बंद हो गई। अब मैं क्या बोलूं? छोड़ो ना उस बात को, जाने दो। जब रचना शादी करना ही नहीं चाहती है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? मैं एक औरत हूँ और माँ भी। समझती हूँ कि हर लड़की चाहती है कि उसका घर परिवार हो, संसार हो, बच्चे हों, और उसको सजाने संवारने में ही उसको खुशी मिलती है। और एक हमारी बेटी अपनी इस खुशी को हमारे लिए कुर्बान कर रही है। तो मुझे क्या करना होगा? करना क्या है, उसे शादी के लिए मनाना है। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मेरे कहने से रचना मान जाएगी? वो मैं नहीं जानती, कैसे भी करके आपको उसे मनाना ही है। और ये होगा कैसे? वो आप जानो, बाय हुक और बाय क्रुक। अच्छा, तो बुलाओ रचना को, अभी बात करता हूँ उससे मैं। अरे ऐसे नहीं, अभी वो अपने कमरे में आराम कर रही है। मैं चाय बनाकर लाती हूँ और उसको बुलाती हूँ, फिर आप बात करना उससे। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनाकर रखना। मेरा कॉन्फिडेंस निकल जाए उसके पहले तुम चाय बना के ले आओ। ठीक है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रचना। क्या हुआ आई? बाबा क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्ला नहीं रहे हैं, चाय का बोल रहे हैं। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, तू भी आ जा फ्रेश होकर। रचना, कोई बोलने नहीं है बेटा? अभी तो सो के उठी हूँ और देश में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है, तो क्या बात करें। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। पर ये अच्छी बात तो नहीं। ओके ओके रचना, ये सब छोड़ो। बता, तूने शादी के बारे में क्या सोचा है? बाबा ये कहने के लिए आई ने बोला है ना आपको। आई क्यों बोलेंगे, मैं खुद नहीं बोल सकता। लेकिन बाबा मैंने पहले भी कितनी बार कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। पर बेटा, तेरी शादी करके हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है। और मेरी जवाबदारी का क्या? अरे शादी कर, अपना घर बसाना और उसे संभालना, ये तेरी जवाबदारी है। ओके, लेकिन आप दोनों और दोनों बच्चों के प्रति मेरी कोई जवाबदारी नहीं है क्या? वो सब हम देख लेंगे। रचना, तू बैठ बेटा, मैं देखता हूँ। अरे नागर साहब, आइए 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 आइए। चाय पियोगे? अब भी हमने चाय पी है। नहीं धन्यवाद, मैं घर से चाय पी के चला। और सुनाइए, क्या कही खास बात?
आज फिर बैडमिंटन कोर्ट में एक बच्चा गिर गया। अरे उसकी माँ शिकायत लेके आई थी मेरे घर में। अरे ज़्यादा लगी तो नहीं? ये तो हर बार की समस्या हो गई है यार। आपको तो मालूम है कि बरसात के बाद हर साल टाइल्स ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। हाँ उसका कुछ करो। ये समस्या तो है यार, हर साल की समस्या है। मैंने आगे कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, ये रचना को शादी के लिए मना रहे थे। तो अब मुझे चलना चाहिए। रचना बेटा, मम्मी पापा की बात मान लो। सभी को शादी करना जरूरी होता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, पेपर करते हैं यार उसका, है ना? करते भी उसको करवाना जरूरी है। उसके लिए थोड़ा सोच के करवा लो। ठीक है, करवाते हैं उसका, है ना? ठीक। हाँ तो तू क्या कह रही थी? मैं रचना से कह रही थी कि हम सब संभाल लेंगे, दोनों बच्चों को भी और अपने आप को भी। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन यह समाज के ही नहीं, प्रकृति के भी नियमों के खिलाफ है। यदि सभी लड़कियां इस तरीके से सोचने लग जाएगी तो समाज का पतन निश्चित ही है। बाबा, मैं प्रकृति और समाज के नियम के विरुद्ध नहीं बात कर रही हूँ। लड़कियों को शादी करना चाहिए, अपना घर संसार बसाना चाहिए, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। और लगता है भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं कि मैं शादी नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पहले ऋषिता रोड पर रोते हुए मिली, उसके बाद 6 महीने बाद हर्षित भी रोड पर रोता हुआ मिला। हमने पुलिस में भी कंप्लेन की और न्यूज़ में भी दिया, फिर भी उन्हें लेने कोई नहीं आया। इसका मतलब क्या? कि भगवान ने इनकी जवाबदारी मुझे दी है। और आप दोनों चाहते हैं कि मैं इसे भूलकर शादी कर लूं? शादी करने के बाद भी तो अपनी जवाबदारी निभा सकती हो। हाँ बेटी, ऐसा हो सकता है। मतलब आप मेरी शादी करवा के ही रहोगे? हाँ, तेरी घर गृहस्थी बस जाए, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो ठीक है, कोई ऐसा घर जवाई ढूंढो जो दोनों बच्चों को एक्सेप्ट कर ले। और यदि आप मुझे दुखी देखना चाहते हैं तो फिर आप जहाँ भी मेरी शादी करेंगे मैं कर लूँगी, पर अब इस विषय पर मुझे कोई बात नहीं करनी। चलो अब ढूंढो घर जमाई। ठीक है। नानी, हम आ गए। बहुत जल्दी आ गए तुम लोग। हाँ नानी, अब जल्दी से कुछ अच्छा खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ नानी, बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खाने को दे दो। हाँ, पहले हाथ पैर धो, कपड़े बदलो, मैं भी नाश्ता लेकर आती हूँ।